पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जारी हिंसा के बीच एक बड़ी वारदात ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है और अब सुपारी किलिंग एंगल से जांच की जा रही है। आखिर कैसे हुआ ये हमला, कौन थे चंद्रनाथ रथ और अब तक जांच में क्या सामने आया है, देखिए मेरे साथ। मैं हूं दीपक चौहान, आप देख रहे हैं भारत की बात। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम का दोहरिया इलाका। देर रात सड़क पर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ अपनी स्कॉर्पियो में सवार थे। तभी कुछ हमलावरों ने उनकी गाड़ी का घेराव किया और बेहद करीब आकर फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक चंद्रनाथ रथ की कार का काफी देर तक पीछा किया गया और एक संदिग्ध कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रास्ता धीमा कर दिया। तभी बाइक सवार बदमाशों ने मौके पर पहुंचकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हमले में कई राउंड फायरिंग हुई। गोलियां सीधे चंद्रनाथ रथ के सीने और पेट में उतर गईं। घटना के तुरंत बाद चंद्रनाथ रथ को निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस गोलीबारी में उनका ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। घटना स्थल से पुलिस को खाली कारतूस और जिंदा गोलियां भी मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक हमले में विदेशी ग्लाक और पिस्टल जैसे छोटे हथियारों से हमले की आशंका की जा रही है। अब पश्चिम बंगाल के DGP सिद्धांत नाथ गुप्ता ने बताया है कि पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी को भी जब्त किया है। गाड़ी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई थी और उसमें से कारतूस भी बरामद हुई है। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle, actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges as well as live rounds. We are processing the information that we have got so far. And at this moment, I think it is the information. This is the only information that I can divulge at this moment. Okay. पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल रही है और इलाके में चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। इस बीच पुलिस ने मामले में एक हिस्ट्री शूटर को भी गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियां अब हत्याकांड को सुपारी किलिंग एंगल से भी देख रही हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या चंद्रनाथ रथ को उनकी राजनीतिक सक्रियता की वजह से निशाना बनाया गया। चंद्रनाथ रथ को शुभेंदु अधिकारी का बेहद भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। वे कई अहम राजनीतिक अभियानों में सक्रिय भूमिका भी निभा चुके हैं। उनकी हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हिंसा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस हत्याकांड ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और चुनाव बाद हिंसा पर फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देखना यह होगा कि जांच में और कौन कौन से नए खुलासे होते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत की बात। ना डर, ना दबाव, ना सौदा। जहां खबर होती है सच की, जहां सवाल होते हैं सत्ता से, जहां आवाज बनती है आम आदमी की। हम दिखाते हैं वो जो दिखाया नहीं जाता, हम पूछते हैं वो जो पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये है सच की दस्तक। छोटी खबर हो या बड़ी साजिश, हर खबर पर पैनी नजर। जहां सवाल दबाए जाते हैं, वही आवाज हम उठाते हैं, क्योंकि सच बोलना हमारी पहचान है। आप देखते रहिए भारत की बात, आपकी खबर, आपकी आवाज।